खबरें ये आ रही हैं कि हेमंत सोरेन रांची से 150 किलोमीटर दूर निकल चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आज तय होना है कि सीएम कुर्सी पर रहेंगे या फिर नहीं। तमाम मेहमानों से भी चर्चा हम करेंगे आज के दिन। कुंदन, तो मुख्यमंत्री बहुत रिलैक्स दिख रहे हैं, लेकिन उनकी कुर्सी खतरे में है। रत्नाकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं आप। रत्नाकर जी, ये झारखंड में क्या होने वाला है? सीलबंद लिफाफे में सब कुछ सिमटा हुआ है, लेकिन वो सीलबंद लिफाफा खुल क्यों नहीं रहा है? किस वक्त का इंतजार हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार पूरे देश की बात करता हूँ, जिस प्रकार पूरे देश में आज मोदी सरकार, जहाँ पे भी इनकी सरकारें नहीं हैं, वहाँ पे ऑपरेशन लोटस नहीं कहूँगा मैं, ऑपरेशन कीचड़ के तहत ये वहाँ की सरकार गिरा करके और वहाँ पे सत्ता हासिल करने का प्रयास करते रहते हैं। चाहे उसके लिए इनको केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग तक क्यों नहीं करना पड़े। नहीं, झारखंड की बात करें, यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ क्या सर? खदान का आवंटन तो मुख्यमंत्री के रहते हुए, खदान मंत्री रहते हुए उनके नाम से हो गया, इसमें बीजेपी क्या करेगी? और ये अगर लाभ के पद में आता है तो इसमें बीजेपी को क्या करना है, केंद्रीय एजेंसियों को क्या करना है? बिल्कुल, आपने बिहार में देखा कि फ्लोर टेस्ट के दौरान किस प्रकार सीबीआई और ईडी के छापे जो है मारे जा रहे थे। क्या यह भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी उस समय वो लोग नहीं समझ में आ रहे थे कि ये लोग चोर है या कौन है? कहीं ना कहीं जो है यह राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है। रत्नाकर जी देखिए, मैं रोक रहा हूं आपको। मैं सागर मिश्रा हूं स्टूडियो से। आप ही के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपको याद नहीं है शायद, पैरट इन केस बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो भी सरकार रहती है यही कहा जाता है कि वो कठपुतली बनाकर रखी हुई जांच एजेंसियों को। तो आपके बारे में इतना दर्द क्यों होता है आप लोग को? नहीं सागर जी, देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी वह एक केस विशेष को लेकर आई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे परिदृश्य में लोगों को बताया। लेकिन आज की परिस्थितियां देख लीजिए, जो भी नेता, विपक्ष का नेता इनके खिलाफ बोलता है उसको या तो जेल में डाल दिया जाता है या उसको ऑपरेशन लोटस के तहत 50-50 खोखे जो है दे करके उसको वॉशिंग मशीन में डाल करके और उसको पूरी तरह से धो पोछ के बाहर निकाल के और सरकार में रत्नाकर जी हमारे साथ तिलक जी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर जी, एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, जब दाग दामन पर लगता है तो कीचड़ आप कमल पर उछालने लगते हैं। यहाँ आपको पता है कि जानकारी क्या है आपको कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने ये सिफारिश की है? जब चुनाव आयोग कह रहा है तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी कैसे आ गई बीच में? मैंने पहले भी स्पष्ट तौर से कहा है कि चुनाव आयोग जो अपना काम कर रहा है उसके ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि यह संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। लेकिन आज की परिदृश्य देखिए कि किस प्रकार मोदी सरकार, राहुल गांधी जी ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों को जो है ये किस प्रकार, और एजेंसियां जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जब कंट्रोल में अगर संवैधानिक संस्थाएं हो जाएंगी, तिलक जी से ही जवाब लेते हैं इसका, क्योंकि ये तो आप लोगों के आरोप है। अब इसमें सच्चाई कितनी है तिलक जी वो बता पाएंगे। तिलक जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर ये कह रही है कि झारखंड में हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है और जो सील बंद लिफाफे में जो लेटर भेजा गया है उसकी भाषा भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टाइप करके भेजी गई है, साफ तौर पर ये आरोप है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस को बड़े भयानक सपने आते हैं, ऑपरेशन लोटस और वगैरह वगैरह, जिसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा कोई ऑपरेशन पार्टी ने नहीं चलाया हुआ और ना तो सत्तारूढ़ पार्टी के पास इतना समय है कि बेकार के और फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद करे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए, इनके छत्तीसगढ़ में हालात देख लीजिए, इनके राजस्थान में इनके हालात देख लीजिए, लेकिन ये अपने हालात नहीं देखेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जरूर ये ब्लेम करेंगे। क्यों ब्लेम करेंगे? इनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी की अध्यक्षता में पार्टी चल रही है। सोनिया गांधी सिर्फ नाम की अध्यक्ष है। राहुल गांधी जो सैकड़ों चुनाव हार चुके हैं वो पार्टी के सारे फैसले लेते हैं। आप देख लीजिए इनके तिलक जी, लेकिन सवाल तो आप लोगों पर भी उठ रहे हैं ना तिलक जी, सवाल तो आप लोगों पर ही उठ रहे हैं। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर यहाँ शिवसेना हो, उद्धव गुट हो, हर जगह ईडी सीबीआई की रेड है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर नहीं होती है। तो क्या ऐसा होता है कि जब सरकार में जो कोई होता है, सीबीआई और ईडी या फिर कोई भी सरकारी संस्थान जो है वो उसकी कठपुतली बन के रह जाता है?
देखिए मैडम, मैंने अभी अभी रत्नाकर जी के मुंह से सुना, इन्होंने स्वयं कहा कि जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा कुकर्म करेगा तो पार्टी उसके ऊपर भी रेड करेगी। जो एजेंसियां हैं वो अपना पार्टी अलग से उसको तिलक जी, ये झारखंड का जो संकट है वो किसने पैदा किया है? ये झारखंड का जो संकट है किसने पैदा किया है? बहुत साफ और शुद्ध लहजे में मैं आपसे कह रहा हूं, भाजपा का झारखंड में जो राजनीतिक समस्या खड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी का उससे किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जब इनसे अपना घर नहीं संभलता है, जब इनसे इंटरनली प्रॉब्लम नहीं संभलती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का किसी तरह का कुछ भी इनके लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं, गुलाम नबी आजाद इतने पुराने, इनके इतने वरिष्ठ नेता हैं, उसमें भाजपा ने क्या किया है? वो क्यों पार्टी छोड़ के चले गए? बिल्कुल, देखिए रत्नाकर जी, तिलक जी, नजर हमारी बनी है कि आखिर झारखंड में कब तक ये सियासी हलचल चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में।